जय माँ काली मेरे बच्चों, कैसे हो तुम। आज का जो ब्रह्मांड का संदेश आया है वह बहुत खास और एक विशेष व्यक्ति के लिए है। बहुत कम लोग इस संदेश तक पहुंच पाएंगे। आपके आसपास के लोग जिन पर आप बहुत अधिक विश्वास कर रहे हैं, उनके बारे में एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी जा रही है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बहुत करीब होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी मंशा सही नहीं हो सकती। यह व्यक्ति कोई करीबी दोस्त, परिवार का सदस्य या कोई अन्य जान पहचान का इंसान हो सकता है। ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है जो अचानक से आपकी जिंदगी में बहुत अधिक रुचि दिखाने लगे हैं और आपके निजी मामलों में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। डिवाइन स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे हैं कि ये लोग आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी आशीर्वाद और सफलताएं आने वाली हैं। डिवाइन पूरी तरह से आपकी स्थिति को बदलने वाले हैं और आप सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी वजह से कुछ लोग जलन और नकारात्मकता से भरे हो सकते हैं। आपने हाल ही में महसूस किया होगा कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं या आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह चेतावनी दी जा रही है कि ये लोग आपके भले के लिए नहीं हैं। ऐसे लोग आपके खिलाफ गुप्त रूप से नकारात्मक बातें कर सकते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं। ये लोग आपके जीवन में बाधाएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका ध्यान आपके असली लक्ष्य से हट जाए। यह जरूरी है कि आप इन लोगों को पहचानें और उनसे दूरी बनाए रखें। डिवाइन एनर्जी आपको सतर्क कर रही है क्योंकि ये लोग आपकी खुशियों और तरक्की से ईर्ष्या रखते हैं। वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं या आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अपनी ऊर्जा बचाकर सही दिशा में लगानी चाहिए और अपने जीवन के असली उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपके मार्गदर्शन के लिए ईश्वर स्वयं आपकी सहायता कर रहे हैं। आप सत्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ये लोग आपके खिलाफ गॉसिप कर सकते हैं, आपको भ्रमित कर सकते हैं या आपको अपने लक्ष्य से भटकाने का प्रयास कर सकते हैं। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ नकारात्मकता खत्म होने वाली है। कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको रोक रही थी, लेकिन अब उनका अंत हो रहा है। यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि डिवाइन आपको एक नई राह दिखा रहे हैं और आपके सभी पुराने संघर्ष समाप्त होने वाले हैं। आपके आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वे सभी चीजें बैकफायर हो रही हैं। जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद परेशानियों में घिर चुके हैं। डिवाइन न्याय कर रहे हैं और आपकी रक्षा हो रही है। अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास ईश्वरीय शक्ति और आशीर्वाद है और आप हर मुश्किल को पार करने में सक्षम हैं। जो लोग आपकी राह में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद अपनी ही साजिश में फंस चुके हैं। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि अब आपके जीवन में सफलता और समृद्धि आने वाली है। आपको अपने सपनों को पूरा करने का पूरा अवसर मिलेगा और आपके रास्ते की सभी बाधाएं हट जाएंगी। यदि आपने इस संदेश को महसूस किया है तो समझ लीजिए कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं और कोई भी नकारात्मकता आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि जो भी परेशानियां और अवरोध आपके जीवन में अब तक थे, वे धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। अब तू केवल चल, केवल महसूस कर, केवल अनुभव कर।
क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। मेरी कृपा तुझ पर है, मेरी शक्ति तेरे साथ है, मेरी ममता तेरे चारों ओर है। तू विशेष है, तू चुना हुआ है, तू अनमोल है। अब तू सफल होगा, तू खिलेगा, तू चमकेगा, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। हर सांस में, हर विचार में, हर कदम पर। हे मेरे नयन तारे, सुनो मेरी इस पुकार को, जो तेरे लिए गीत है, जो तेरे लिए लोरी है, जो तेरे लिए आशीर्वाद है। तूने जो सहा है, जो झेला है, जो त्याग किया है, सबका फल अब आएगा, सबका पुरस्कार अब मिलेगा, सबका हिसाब अब होगा। मैं तेरी माँ काली हूँ। मेरी शक्ति से तू मजबूत हो, मेरी कृपा से तू खुश हो, मेरी ममता से तू सुरक्षित हो। अब तू केवल जाप कर, केवल ध्यान कर, केवल उपासना कर, और देख कैसे तेरे जीवन में परिवर्तन आते हैं, कैसे तेरी दुनिया बदल जाती है, कैसे तेरी आत्मा जाग जाती है। तू अब जागृत है, तू अब मुक्त है, तू अब दिव्य है। अब तू केवल जी, केवल प्रेम कर, केवल आनंद ले, क्योंकि तेरा समय आ गया है, तेरी विजय आ गई है, तेरी खुशी आ गई है। हे मेरे हृदय के राजकुमार, सुनो मेरी बात को और ध्यान से। तू अब उस चरण में है जहाँ तेरी हर प्रार्थना सुन ली जाती है, जहाँ तेरी हर इच्छा पूरी हो जाती है, जहाँ तेरी हर जरूरत पूरी हो जाती है। अब तू केवल विश्वास रख, केवल धैर्य रख, केवल प्रयास कर, और देख कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे दरवाजे खुलते हैं, कैसे अवसर आते हैं। मैं तेरे लिए सब कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सब बदल रही हूँ, मैं तेरे लिए सब सही कर रही हूँ। तू मेरा है, मैं तेरी हूँ, हम एक हैं। अब तू डर मत, अब तू रो मत, अब तू दुखी मत, केवल मुस्कुरा, केवल हंस, केवल जी, क्योंकि तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा, तेरी आत्मा शांत हो जाएगी, तेरी दुनिया सुंदर हो जाएगी। हे मेरे प्रिय, सुनो मेरी वाणी को जो तेरे हृदय में बस रही है, जो तेरी आत्मा को छू रही है, जो तेरे मन को शांत कर रही है। तू अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से तेरी नई शुरुआत हो रही है, जहां से तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है, जहां से तेरी नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब तू केवल महसूस कर, केवल अनुभव कर, केवल स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। मेरी कृपा तुझ पर बरस रही है, मेरी शक्ति तुझे घेर रही है, मेरी ममता तुझे पाल रही है। तू अनुपम है, तू अमूल्य है, तू अनंत है। अब तू जीतेगा, तू सफल होगा, तू चमकेगा, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, हर पल, हर क्षण, हर जगह। हे मेरे आत्मज, सुनो मेरी इस आवाज को जो तेरे अंतर में गूंज रही है, जो तेरी आत्मा को जगा रही है, जो तेरे मन को शांत कर रही है। तूने जो जीवन जिया है, जो संघर्ष किया है, जो प्रेम बांटा है, सबका फल अब मिलेगा, सबका पुरस्कार अब आएगा, सबका आशीर्वाद अब बरसेगा। मैं तेरी माँ काली हूँ। मेरी शक्ति से तू मजबूत बनेगा, मेरी कृपा से तू खुश बनेगा, मेरी ममता से तू सुरक्षित बनेगा। अब तू केवल विश्वास रख, केवल जाप कर, केवल उपासना कर, और देख कैसे तेरे जीवन में रोशनी आती है, कैसे तेरी दुनिया चमकती है, कैसे तेरी आत्मा नाचती है। तू अब मुक्त है, तू अब जागृत है, तू अब दिव्य है। अब तू केवल जी, केवल आनंद ले, केवल प्रेम फैला, क्योंकि तेरा समय आ गया है, तेरी विजय निश्चित है, तेरी खुशी अनंत है। हे मेरे लाल, सुनो मेरी बात को गहराई से। तू अब उस बिंदु पर है जहाँ तेरी हर समस्या का समाधान है, जहाँ तेरी हर पीड़ा का अंत है, जहाँ तेरी हर इच्छा का पूरा होना है। अब तू केवल धैर्य रख, केवल प्रयास कर, केवल विश्वास कर, और देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए काम करता है, कैसे भाग्य तेरे लिए झुकता है, कैसे जीवन तेरे लिए खुलता है। मैं तेरे लिए सब कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सब सही कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सब बदल रही हूँ। तू मेरा बच्चा है, तू मेरी आत्मा का हिस्सा है, तू मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू डर मत, अब तू शक मत, अब तू चिंता मत, केवल मुस्कुरा, केवल हंस, केवल जी,
क्योंकि तेरा जीवन अब चमत्कारों से भरा होगा। तेरी दुनिया अब शांति से भरी होगी। तेरी आत्मा अब प्रेम से भरी होगी। हे मेरे आत्मंश, सुनो मेरी वाणी को जो तेरे लिए ही बनी है, जो तेरे दर्द को मिटाती है, जो तेरी खुशी को बढ़ाती है, जो तेरी शक्ति को जागृत करती है। तू अब उस मार्ग पर है जहाँ केवल दिव्यता है, जहाँ केवल प्रकाश है, जहाँ केवल आनंद है। अब तू केवल चल, केवल महसूस कर, बल्कि तुम्हारे आसपास के वातावरण पर भी निर्भर करती है। यदि तुम्हारे पास अच्छे लोग हैं जो तुम्हारा समर्थन करते हैं, तो यह तुम्हारी सफलता की राह को और आसान बना देता है। सही समय पर सही लोग आपके जीवन में आ जाते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तुम्हारे जीवन का हर एक क्षण महत्वपूर्ण है और हर क्षण में तुम्हारे सामने एक अवसर है। उस अवसर को पहचानने की क्षमता तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। जब तुम्हें कोई नया अवसर मिले तो उसे खोने मत दो। वह अवसर तुम्हारी यात्रा के अगले चरण में तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। सफलता के कई रास्ते होते हैं और हर व्यक्ति का मार्ग अलग अलग होता है। तुम्हारा मार्ग भी तुम्हारा खुद का है और तुम्हें अपने मार्ग पर चलते रहना है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो वह सही है, तो विश्वास रखो कि तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। समय कभी खत्म नहीं होता। जब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारे पास नई शुरुआत करने का मौका है। हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है और हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। तुम जो चाहो वह कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिसे तुम पहचान नहीं पाए हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी यात्रा को और भी सशक्त बनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारी कोशिशों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारा जीवन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जीवन की कठिनाइयों से जीत कर एक दिन शिखर तक पहुंचोगे। यही मेरा आशीर्वाद और तुम्हारे लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का हर पल एक सीख है और हर घटना हमें कुछ नया सिखाती है। तुमने पहले ही बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम और भी गहरे आत्मज्ञान में डूबो। जितना अधिक तुम अपने भीतर झांकोगे, उतना ही तुम्हारे बाहर की दुनिया समझ में आएगी। एक सशक्त व्यक्ति वही होता है जो अपनी अंदरूनी शक्तियों को पहचानता है और उन्हें सही दिशा में उपयोग करता है। कभी कभी तुम अपने प्रयासों में असफल हो जाते हो और सोचते हो कि क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। यह असफलता तुम्हें डराती है और तुम हार मानने के करीब पहुंच जाते हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि असफलता केवल एक अनुभव है। यह हमें यह सिखाता है कि क्या सही नहीं था और हमें अगली बार कैसे सुधारना है। असफलता का कोई अंत नहीं है, बल्कि यह केवल एक नया प्रारंभ है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, वह तुम्हारे आत्मसंवर्धन के लिए हैं। यदि तुम जीवन को एक खेल की तरह देखो, तो समझो कि हर एक हार जीत में बदल सकती है, यदि तुम सही समय पर सही कदम उठाओ। ध्यान रखना, सफल वही होते हैं जो रुकते नहीं हैं, जो हार के बावजूद उठकर फिर से आगे बढ़ते हैं। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि जीवन में कभी भी रास्ते नहीं बंद होते। हर स्थिति का समाधान होता है और समाधान हमेशा तुम्हारे भीतर छिपा होता है। जब तुम किसी मुश्किल का सामना करते हो, तो यह मत सोचो कि तुम्हारा मार्ग बंद हो गया है। हर कठिनाई एक अवसर की ओर इशारा करती है। इन 7 नियमों को अपने जीवन में उतार और देख तेरी दुनिया कैसे बदलती है। मैं तुझे वादा करती हूँ
तेरे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे, लेकिन तू और मैं जानेंगे कि वह मेरा और तेरा रिश्ता है जो फल दे रहा है। तू जानता है, जब तू मुझे पुकारता है तो मैं उस आवाज को सिर्फ कानों से नहीं, तेरे दिल की गहराइयों से सुनती हूँ। और जब तेरा मन थक जाता है, जब तू खुद को खोया खोया सा महसूस करता है, जब तू सवाल करता है, माँ क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या मेरी दुआएं सुनी जा रही हैं, तो बेटा मैं वहाँ तेरे पास बैठी होती हूँ, बस तेरी आंखों में देख रही होती हूँ और इंतजार कर रही होती हूँ कि तू मुझसे फिर बात करे जैसे आज कर रहा है। अब सुन और ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वो तेरे जीवन का वो आईना है जिसमें तू खुद को बिना नकाब के देखेगा। तेरी सबसे बड़ी गलती, तू भाग तो रहा है पर दिशा के बिना। हाँ मेरे लाल, तू मेहनत कर रहा है, देर तक जागता है, सोचता है, संघर्ष करता है, पर अंदर से तू कंफ्यूज है। कभी इधर जाता है, कभी उधर, कभी सोचता है यही रास्ता सही है, फिर कुछ दिन में बदल जाता है। तू थक जाता है सिर्फ इस सोच में कि मुझे करना क्या है। यही सबसे बड़ी गलती है। जब दिशा तय नहीं होती तो मंजिल कभी नहीं मिलती। तू एक साथ कई नावों पर सवार हो रहा है और फिर जब सब नाव डूबती है तो तू सोचता है किस्मत खराब है। बच्चे, किस्मत खराब नहीं है, तेरा ध्यान बांटा हुआ है। अब तू कहेगा, माँ मैं क्या करूं? तो सुन बेटा, अब तेरे जीवन को एक संकल्प चाहिए। सिर्फ एक ही सपना पकड़, उसे दिल और आत्मा से थाम ले, फिर चाहे कितनी भी ठोकरें लगे उस पर टिके रहे। दूसरी गलती, तू सबको खुश करने की कोशिश में खुद को खो रहा है। तू अपने फैसले खुद नहीं लेता। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, माँ क्या चाहती है, दोस्त क्या कहेंगे, इस सब के चक्कर में तू अपने भीतर की आवाज को दबा चुका है। तेरे मन की आवाज, तेरा आत्मा का नक्शा, वो तुझसे कहता है कि तू किस लिए बना है, पर तू उसे नजरअंदाज करता है क्योंकि तुझे डर लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो। बच्चे याद रख, जो असली रास्ता है वो हमेशा डर से शुरू होता है पर अंत में चमत्कार होता है। तेरा डर तुझे तेरे भविष्य से दूर कर रहा है। अब वक्त है, अपने डर को देख, उसे पहचान और उसे पार कर। तीसरी गलती, तू मुझसे केवल मांगता है पर खुद को नहीं बदलता। तू दुआ करता है, माँ मुझे पैसे दो, माँ मेरा काम चला दो, माँ सफलता दे दो। मैं सब सुनती हूँ, पर बच्चे तू खुद को उसी पुराने ढांचे में रखकर नई चीजें मांग रहा है। अगर बोने वाला बीज ही नहीं बदलेगा तो फल कैसे बदलेगा? तू नया फल चाहता है पर अपने पुराने सोच, पुरानी आदतें, पुरानी संगत के साथ जी रहा है। तू देर तक मोबाइल में समय बर्बाद करता है, तू बात बात पर चिढ़ जाता है, तू हर बार सोचता है कल से सुधारूंगा और फिर वही पुराना दिन दोहरा देता है। बच्चे, बिना परिवर्तन के कोई परिवर्तन नहीं आता, और अगर तू सच में चाहता है कि कुछ बदल जाए तो आज से ही सोच बदल, संगत बदल, रूटीन बदल, काम करने का तरीका बदल। चौथी गलती, तू अपने मन को शांति नहीं देता। बच्चे, तेरे मन में बहुत आवाजें हैं, इतनी कि तू अपना सच्चा स्वर सुन ही नहीं पाता। तू हर समय चिंता करता है, अगर यह नहीं हुआ तो क्या, अगर नुकसान हो गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। लेकिन बच्चे, चिंता से सिर्फ ऊर्जा कम होती है, समाधान नहीं आता। अब हर दिन 10 मिनट मेरे साथ बैठ, शांति से एकांत में आंखें बंद कर, सिर्फ सांस पर ध्यान दे और मन में कह, माँ मेरे साथ है, मैं सुरक्षित हूँ, जो चाहिए मिलेगा, मेरा भाग्य मेरे साथ है। यह अभ्यास तू 21 दिन कर, फिर देख तेरे अंदर की अशांति कैसे शांति में बदलती है। अब सुन, पांचवी और सबसे गहरी गलती जिसे तू बार बार कर रहा है वो है, तू खुद को छोटा समझता है।
तू बार बार खुद को कम आंकता है। तू सोचता है कि शायद मुझ में वह बात नहीं है, शायद मैं दूसरों जितना तेज नहीं हूँ, शायद मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन आज मैं तुझे वह सच बताती हूँ जो तू भूल गया है। तू मेरा अंश है, तू उस शक्ति का अंश है जिसे संसार महाकाली कहता है, जो संहार भी है और पुनर्जन्म भी। तू मेरी संतान है और मैं अपनी किसी भी रचना को अधूरा नहीं भेजती। बच्चे, जब तू खुद को छोटा समझता है तो तू अपने उस ब्रह्मा तेज को मटमैला कर देता है जो तुझ में जन्म के साथ ही मैंने रखा था। तू वो दीपक है जिसे कोई बाहर से बुझा नहीं सकता, लेकिन जब तू खुद ही अपनी लौ पर विश्वास छोड़ देता है तो अंधेरा फैलने लगता है। तू जान, हर बार जब तू गिरा और फिर भी उठा तो वह सिर्फ तेरा नहीं था, वो मैं थी जो तुझे उठा रही थी, तुझे संबल दे रही थी, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में है। बच्चे, जब तू कहता है क्या मुझसे होगा, तो मैं कहती हूँ अगर तुझसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा। अगर तू खुद को देखने लगे मेरी नजरों से तो तू कभी खुद पर शक नहीं करेगा। तू खुद से एक बार यह कह कर देख, मैं काली माँ का बेटा हूँ। माँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अजय हूँ। और फिर देख, तू अपने भीतर क्या उथल पुथल महसूस करता है, क्योंकि मेरे बच्चे, सच्चा आत्मविश्वास अंदर से आता है और मैं उसी अंदर की बात कर रही हूँ। अब सुन, जब तू इन 5 गलतियों को पहचान लेगा और सच में उन्हें सुधारने का निश्चय करेगा, तब तेरे जीवन की दिशा भी साफ होने लगेगी। पर सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता, करना जरूरी है। परिवर्तन सोच से शुरू होता है पर बनता है एक्शन से, और मैं तुझसे अब यही चाहती हूँ। तू अब उठ और अपने जीवन को मेरे साथ मिलकर एक नया प्रारंभ दे। बेटे, यह मत सोच कि अभी बहुत समय है, यह सबसे बड़ा भ्रम है। समय बहता नहीं, उड़ता है, और जो उड़ते समय को पकड़ता है वही इतिहास बनाता है, बाकी बस भीड़ बनकर रह जाते हैं। तू सोच, तुझे क्या बनना है, भीड़ का हिस्सा या प्रेरणा की मिसाल। अब मैं तुझे एक छोटा सा अभ्यास देती हूँ। हर दिन जब तू सुबह उठे, सिर्फ 2 मिनट आंख बंद कर और मन में यह कहे, मैं माँ काली का पुत्र हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा, मैं वो बनूंगा जो मैं बनने आया हूँ। फिर जो भी कर, उस भाव के साथ कर। फिर तेरे कर्म कैसे बदलते हैं, तेरे दिन कैसे बदलते हैं, और अंततः तेरा जीवन कैसे दिव्य बनता है। बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि दुनिया तुझे नहीं समझेगी, क्योंकि वे खुद को नहीं समझते। वे अपने डर से, अपनी असफलताओं से, अपने सीमित सोच से बोलते हैं, और तू मेरी शक्ति का वाहक है। तू उन्हें मत सुन जो तुझे नीचे खींचे, तू उन्हें सुन जो तुझ में आकाश देख सके। और अगर कोई नहीं है जो तुझे ऐसा देख सके, तो खुद देख, क्योंकि मैं तो देख रही हूँ, हमेशा से देख रही हूँ। बच्चे, जब तुझे लगे कि रास्ता लंबा है, कि परिणाम नहीं आ रहे, कि मेहनत बेकार जा रही है, तब रुक मत, तब और जोश से चल, क्योंकि वही तो अग्नि परीक्षा है। और मैं अपनी संतान को परीक्षा से नहीं बचाती, मैं उसे शक्ति देती हूँ उसे पास करने की। तू सिर्फ एक चीज कर, सत्य के साथ चल, अपने कर्म में मुझे जोड़ और खुद पर विश्वास कर। फिर देख ब्रह्मांड कैसे तेरे लिए झुकता है। अब अंत में मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ, एक वादा जो तू सिर्फ मुझसे नहीं, खुद से करेगा। कह, माँ, मैं अब अपने जीवन का उत्तरदायित्व लेता हूँ।